हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गेट इन टच में। जैसे कि हमने इसके पहले वीडियोज में लिब्रे ऑफिस पैकेज के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल्स मेनू के सभी ऑप्शंस को कवर किए थे। आज का जो वीडियो है इसमें हम टेबल मेनू के ऑप्शंस को कवर करेंगे। और देखिए, टेबल मेनू में चलने से पहले टेबल के जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें अगर कोई टेबल डिजाइन करनी है और उस टेबल के अंदर कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं वो हमको टेबल मेनू के अंदर मिलते हैं। तो चलिए एक टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल के अंदर कौन-कौन से हम ऑपरेशन कर सकते हैं, तो उसको परफ़ॉर्म कर सकते हैं, तो करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से अलाइनमेंट लेफ्ट कर लेता हूँ और इसके बाद हम चलते हैं, देखिए टेबल मेनू में क्लिक करते हैं। टेबल मेनू में जाने के बाद देखिए पहला ऑप्शन हमको मिलता है इंसर्ट टेबल का। इसकी शॉर्टकट की दी है आपकी कंट्रोल F12 और यहाँ पे आप जब इसमें क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप इसको साइड पे इस तरीके से रख लेते हैं। और यहाँ पे टेबल का जो नाम है आप दे सकते हैं, जिस टॉपिक में आप टेबल बना रहे हैं, अगर आप देना चाहें, ठीक है? जैसे मैं इसमें दे देता हूँ स्टूडेंट डिटेल, ठीक है? स्टूडेंट डिटेल, तो नाम आप अपने हिसाब से दे दें, अगर आपको देना है, नहीं देना चाहते तो आप ब्लैंक जो आ रहा है उसे भी रहने दे सकते हैं, ठीक है? यानी खाली भी छोड़ सकते हैं। खाली छोड़ने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें जो नाम पहले से दिया था वही रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉलम्स की अगर बात करें, कॉलम्स आपको कितने चाहिए टेबल के लिए, तो यहाँ पे कॉलम की संख्या आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें 2-3 जितने भी कॉलम मुझे चाहिए यहाँ से बढ़ा सकते हैं या आप टाइप भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जैसे कि 3 कॉलम चाहिए और यहाँ पे रो की मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे 5 रो चाहिए, ठीक है? और साथ ही यहाँ पे देखिए नीचे आएँगे तो आपको ऑप्शंस में मिलेगा हेडिंग का ऑप्शन। अगर आप इसमें हेडिंग्स अप्लाई करते हैं अपनी टेबल के अंदर, तो आपसे पूछ रहा है कि रिपीट हेडिंग रोज़ ऑन न्यू पेजेस। जैसे ही आपका नया पेज शुरू होगा तो क्या आप जो हेडिंग डालेंगे इसमें टेबल के अंदर, उसको रिपीट करना है या नहीं करना? और हेडिंग रोज़ आप कितनी चाहते हैं? 1, 2, 3 जितनी आप चाहते हैं यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी 1 ही रखेंगे और अगला ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे डोंट स्प्लिट टेबल ओवर पेजेस, यानी कि जैसे ही हमारा नेक्स्ट पेज में टेबल जाती है तो टेबल को अलग ना करें या स्प्लिट ना करें, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मेरी टेबल अगर नेक्स्ट पेज में जाती है तो उसको स्प्लिट करके नेक्स्ट टेबल में दिखाए, तो आप इसको अनटिक रखें, ठीक है? साथ ही अगर देखिए नीचे आते हैं स्टाइलिंग में, तो यहाँ पे हमें कुछ स्टाइलिंग के टेबल के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे अभी नन लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट देखेंगे तो इसमें कोई बॉर्डर कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ डेटा नजर आ रहा है। साथ ही अगर देखिए मैं डिफ़ॉल्ट टेबल में जाऊँगा तो इस तरह से बॉर्डर आ जाएगी। एकेडमिक में जाएँगे या बॉक्स ब्लू लिस्ट में जाएँगे, बॉक्स लिस्ट ग्रीन में जाएँगे, ठीक है? इस तरीके से आप उसमें देख सकते हैं कि आप कई सारी आपको डिज़ाइन्स मिल जाते हैं स्टाइल्स के, तो आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल ले रहा हूँ और इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप रो कॉलम्स गिन लें कितने आपको चाहिए, उस हिसाब से अपने यहाँ पे टेबल को इंसर्ट करें। इससे आपका टेबल थोड़ी सही तरीके डिज़ाइन होगा। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद देखिए जब देखेंगे तो इसमें आपकी टेबल ये सामने विंडो में दिख रही होगी और इसमें हमने जितने भी कॉलम लिए थे, 3 कॉलम लिए थे तो आपके 3 कॉलम हो गए हैं और रो लिए थे हमने 5, तो यहाँ पे 5 हमारी रो आ चुकी हैं। अब सबसे पहले देखिए टेबल के साइज़ की बात करें, अगर हमें छोटा-बड़ा करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम जो रो दिख रही है, इसको पंक्ति या रो कह सकते हैं आप, और इस लाइन के पास जब कर्सर लेके आएँगे इस तरह से एरो का साइन दिखेगा और लेफ्ट बटन आपको माउस का दबा के रखना है और इस तरीके से खींचना है, ठीक है? तो आप टेबल के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, किस तरीके से आपको छोटा-बड़ा करना है। किसी भी रो के साइज़ को इस तरीके से ज़रूरत पड़ती है अगर हमें छोटा-बड़ा करनी है तो आप कर सकते हैं। साथ ही इसी तरीके से अगर देखिए कॉलम की बात करें, यहाँ पे कॉलम के पास कर्सर लेके जाएँगे तो ऐसे दिखाई देगा आपको और इसको लेफ्ट बटन से दबा करके इस तरह से माउस से खींचना है आपको, ठीक है? तो इस तरीके से आप कॉलम का भी साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गए कॉलम और रो के साइज़ को एडजस्ट करने की बात। अब हम इसमें कुछ डेटा राइट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है? अगले में लिख लेते हैं यहाँ पे आइटम नेम और यहाँ पे हम कर लेते हैं प्राइस, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट डिजाइन करना होगा तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1, ठीक है, 2, 3, 4 और यहाँ पे कुछ आइटम्स के नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने माउस दे दिया। यहाँ पे हम प्रिंटर दे देते हैं, सॉरी ऊपर लिख रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग नीचे। तो कर्सर रख लेते हैं पहले और इसके बाद हम कर लेते हैं इसमें प्रिंटर। फिर इसके बाद इसे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं मॉनिटर और यहाँ पे कर लेते हैं कीबोर्ड। तो इस तरीके से मैंने आइटम के नाम ले लिए और यहाँ पे प्राइस जैसे दे देते हैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 250, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे प्रिंटर में दे देते हैं 12,000 और यहाँ पे मॉनिटर दे देते हैं 5,000। इसी तरीके से कीबोर्ड दे देते हैं 450। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेटा जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद इसको सारा डेटा मुझे अलाइन सेंटर में चाहिए। तो इसके लिए हम सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जाएँगे अलाइन सेंटर लेफ्ट, जो भी आपको ऑप्शन लेने हो यहाँ से ले सकते हैं। मैं इसे सेंटर चाहता हूँ इसलिए सेंटर में क्लिक करूँगा। तो इस तरह से डेटा देखिए मेरे सेंटर में आ गया है।
अब इसको और थोड़ा हमें सेंटर में करना है सही तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा सही तरीके से सेंटर में नहीं आया है। चलिए इसको मैं क्लिक करके देखता हूँ एक बार, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेंटर में। अब देखिए इसका करने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारी हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग्स सीरियल नंबर आइटम नेम, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। और यहाँ से हमें बोल्ड करने के बाद इसका जो साइज है थोड़ा सा बढ़ाना है, तो मैं इसको 14:5 साइज में कर देता हूँ। अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको बोल्ड करें, ठीक है। तो हेडिंग्स हैं, इस वजह से मैंने बोल्ड कर दिया इनको। अब देखिए इतना करने के बाद अगर हमें टेबल्स के ऑप्शंस की बात करें, तो आप टेबल इंसर्ट कर लेते हो, नीचे देखिए आपको यहाँ पे ये टेबल की प्रॉपर्टीज के जो ऑप्शन है सारे ओपन हो जाते हैं। और यदि आपके सिस्टम या कंप्यूटर में ये ऑप्शन नहीं दिखते हैं, तो इसके लिए देखिए आपको जाना होगा व्यू में। और व्यू में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे, देखिए टूल बार ऑप्शन में, टूल बार ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको आना है टेबल वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो ये जब टेबल का ऑप्शन ऑन कर देंगे, तो देखिए अभी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे हैं। अब अगर मुझे वापस लाना है, तो मैं व्यू में जाऊंगा, टूल बार में जाऊंगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल में क्लिक करेंगे, तो सारे जो आपके ऑप्शंस टेबल से रिलेटेड वो आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कर्सर यहाँ पे रख लिया, और मुझे यहाँ पे एक नई रो इंसर्ट करनी है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं इंसर्ट रो एबव, यानी अगर आपको इसके ऊपर रो चाहिए, इस तरह क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ वापस लाने के लिए। इस तरह से नीचे रखनी है तो आप नीचे रख सकते हैं बिलो करने के लिए। इस तरह से कॉलम्स के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, यानी इस कॉलम के लेफ्ट में अगर चाहिए आपको तो क्लिक करेंगे, इस तरह से लेफ्ट में कॉलम आ जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं। इस तरीके से अगर राइट में चाहिए, राइट में क्लिक करेंगे, राइट में आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये जो ग्रीन आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये सब आपके रो या कॉलम को इंसर्ट करने के दिए गए हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे जो आपको रेड कलर के सिंबल दिख रहे हैं, ये आपको डिलीट करने के लिए है, जिसमें से आपको सिलेक्टेड रो को डिलीट करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तरह तो ये रो एक आपकी डिलीट हो चुकी है। अब यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेते हैं। इस तरीके से अगर मुझे कोई कॉलम डिलीट करना है, जैसे कि मैंने कॉलम इसमें रख लिया सीरियल नंबर में, जब मैं इस पे देखिए क्लिक करूंगा इस तरीके से, तो ये जो कॉलम मेरा डिलीट हो चुका है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। इसके बाद देखिए अगले विकल्प की ओर बढ़े, तो यहाँ पे देखिए डिलीट टेबल दिया। अगर आपको पूरी टेबल डिलीट करनी है, तो आप जब इसमें क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें देखिए आगे, तो यहाँ पे हमको मिलता है सिलेक्ट अ सेल। अगर हमें कोई सेल सेलेक्ट करनी है, क्लिक करेंगे, इस तरह से एक सेल सेलेक्ट होगा जिसमें आपने कर्सर रखा होगा। साथ ही अगर मुझे कोई टेबल सेलेक्ट करनी है पूरी टेबल को, तो सिलेक्ट टेबल में क्लिक करेंगे, तो इस तरह से पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। आप चाहें तो माउस से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगली बात करें यहाँ पे, तो मर्ज सेल का ऑप्शन मिलता है। और मर्ज सेल करने के लिए मैं एक सेल या रो एक और इंसर्ट कर लेता हूँ। तो चलिए इसके ऊपर हमें चाहिए, तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे इंसर्ट रो अबव में क्लिक कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ साइड में, ठीक है। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे हम कर लेते हैं आइटम डिटेल, ठीक है। तो ये मैंने हेडिंग्स डाली। अब देखिए मैं चाहता हूँ ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं इस साइड की, ये लाइनें मुझे नहीं चाहिए, इनको मुझे क्या करना है, हटाना है। तो इनको हटाने के लिए मुझे इन सभी सेलों को आपस में मर्ज करना पड़ेगा। और मर्ज कैसे करते हैं, तो इसके लिए देखिए आपको जिनको मर्ज करना हो उसे सिलेक्शन कर लीजिएगा इस तरीके से, क्योंकि मुझे तीनों को आपस में मिलाना है। और यदि हम एक से अधिक सेल्स को आपस में मिलाते हैं तो उसको मर्जिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिन जिन सेल को आपको मिलाना हो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। सिलेक्ट करने के बाद जब आप देखिए यहाँ पे जाएंगे, नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मर्ज सेल का, इसमें क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से जो आपकी टेबल में जो लाइनें दिख रही थी ये आपस में मर्ज हो जाएंगी। तो इस तरह मर्ज कर देना है, और यहाँ से हम इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। साथ में इसका जो साइज है थोड़ा सा और बोल्ड कर देते हैं इसको। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, साइज इसको 18 कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए विकल्प हमको मिलता है स्प्लिट टेबल का। तो अगर आपको टेबल स्प्लिट करनी है, यानी जैसे मेरी टेबल बनी हुई है, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये 2 नंबर से सीरियल नंबर से मेरी टेबल अलग हो जाए, तो यहाँ पे कर्सर रख लेना है। रखने के बाद देखिए आपको यहाँ पे आना है स्प्लिट टेबल में। तो ध्यान रखें आपको पहले कर्सर रखना है जहाँ से अलग करना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्प्लिट सेल का देखिए यहाँ पे, सॉरी स्प्लिट सेल हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेबल अलग नहीं होगी, बल्कि इस सेल के अंदर हमारे आपकी जो सेलें हैं वो स्प्लिट होंगी। खैर अभी देखिए यहाँ पे देखते हैं स्प्लिट सेल इनटू कितने पार्ट में आपको करना है, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में आप बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 कर लिए, और पूछेगा आपसे डायरेक्शन कि आपको हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली करना है। और अगर हॉरिजॉन्टली करते हैं तो इसमें इनटू कॉलम इक्वल प्रोपोर्शन रख सकते हैं, यानी कि आपको जो कॉलम का साइज बराबर रखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको वर्टिकली करना चाहता हूँ, मैंने कर्सर जहाँ पे भी रखा होगा वहीं पे आपके 2 कॉलम डिवाइड होके आएंगे, तो ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो मैंने कर्सर 2 पे रखा था, तो ये हमारी जो सेल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। तो अभी जो हमने किया है ये वाला ऑप्शन, ये हमारा स्प्लिट सेल का था, यानी सेल को अगर हम एक से ज्यादा भाग में बांटना चाहते हैं तो इसको स्प्लिट सेल कहते हैं। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन हमको मिलता है, ठीक है, स्प्लिट टेबल का, तो आप इसमें टेबल को अलग कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए, इसी में मैं अगर अगले विकल्प की बात करूँ, तो नेक्स्ट विकल्प हमको मिलता है स्प्लिट सेल का। स्प्लिट सेल का देखिए मतलब होता है कि अगर हमें सेल को एक से अधिक भाग में बाँटना है, तो उसके लिए हम स्प्लिट सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है और मैं क्लिक करता हूँ स्प्लिट सेल वाले ऑप्शन में। यहाँ पे जाने के बाद देखिए इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप अपनी स्प्लिट सेल कितने भागों में बाँटना चाहते हैं, वो आप बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे 2 में करना है, 3 में करना है, तो आप यहाँ पे उसका नंबर्स बढ़ा लीजिए, जितना भी आपको चाहिए हो। इसके अलावा देखिए डायरेक्शंस की बात करें, जब आप स्प्लिट करेंगे तो उसको हॉरिज़ॉन्टली करना चाहते हैं या वर्टिकली करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से आप देख लें कि मुझे रो वाइज़ उसको स्प्लिट करना है या कॉलम वाइज़ स्प्लिट करना है। और रो वाइज़ स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे कॉलम बराबर करनी है या नहीं करनी, ठीक है? तो अपने हिसाब से देखना है। मैं यहाँ पे वर्टिकली कर रहा हूँ, इसको 2 पार्ट्स में ओके करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने स्प्लिट किया तो यहाँ पे जो मेरी सेल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है? तो इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं। अगला देखिए विकल्प चलते हैं, नेक्स्ट विकल्प हमारा दिया हुआ है यहाँ पे स्प्लिट टेबल का। तो स्प्लिट टेबल का मतलब होता है कि जब अगर हम अपने टेबल्स को यहाँ से अलग करना चाहते हैं, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर्सर रखा 2 में और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा, स्प्लिट करूँगा, तो ये टेबल मेरी अलग हो जाएगी। तो मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे क्लिक करने से पहले ही एक हमें डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मोड आपसे पूछ रहा है कॉपी हेडिंग, यानी जो आपने हेडिंग डाल रखी है ऊपर, क्या इनको कॉपी करना है स्प्लिट करने के बाद या आप कॉपी नहीं करना चाहते, ठीक है? या कस्टम हेडिंग लेना चाहते हैं, ये कस्टम हेडिंग ये वाली लेना चाहते हैं या नो हेडिंग लेना चाहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं हेडिंग को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैंने हेडिंग कॉपी कर लिया, आप चाहें तो नो भी कर सकते हैं। और देखिए जैसे मैं ओके करूँगा इसमें, तो जो मेरी हेडिंग सबसे ऊपर यहाँ पे पड़ी हुई थी, वो हेडिंग कॉपी होकर के आ चुकी है और साथ में जो टेबल मैंने 2 नंबर पे कर्सर रखा था, तो वहाँ से टेबल मेरी अलग हो चुकी है। मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। इस तरीके से कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ, ठीक है? कर्सर लगता है यहाँ पे 2 में और फिर से चलते हैं स्प्लिट में और इस बार मैं हेडिंग को नहीं लेना चाहता, तो बिना हेडिंग चाहता हूँ, तो मैं नो हेडिंग पे करता हूँ क्लिक एंड देन ओके करते हैं। अब देखेंगे तो आपकी जो टेबल है अलग हो चुकी है, लेकिन इस बार हमने हेडिंग्स कॉपी हेडिंग नहीं चुना था ऑप्शन, इस वजह से ये हमारी टेबल में हेडिंग नहीं आ रही, ठीक है? चलिए ये हो गया हमारा स्प्लिट टेबल का ऑप्शन। अब देखिए अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं। अगला विकल्प हमको मिलता है ऑप्टिमाइज़ साइज़ का। तो यहाँ पे मैं अगर ऑप्टिमाइज़ साइज़ की देखिए बात करूँ, तो जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका मिनिमम कॉलम विड्थ, अगर आपको कॉलम की विड्थ मिनिमम करनी है या फिर यहाँ पे बात करें ऑप्टिमल कॉलम विड्थ, तो वो कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से पूरा, ठीक है? और सिलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं अपने ऑप्शंस में और यहाँ पे जाएँगे देखिए तो कई सारे ऑप्शन और भी खुल चुके हैं इस तरह से। ये आपका ठीक है? तो यहाँ पे जाएँगे पहले इसको मिनिमम रो हाइट है ये, ठीक है? इसके अलावा ऑप्टिमल रो हाइट है और यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूट रो है। तो एक-एक करके चलिए देख लेते हैं। जैसे मिनिमम रो हाइट की मैं बात करूँ, तो जो हमारी रो की हाइट है, रो की हाइट यानी कैसे इस तरीके से अगर हम रो की हाइट ये देख रहे हैं, ये रो की हाइट है, ठीक है? किसी की अगर हमने जैसे बड़ी-छोटी कर रखी इस तरीके से, अगर मुझे बराबर करना है या मिनिमम करना है, तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले और सेलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पे देखिए जाएँगे, इस पे क्लिक करेंगे मिनिमम रो हाइट में, तो देखिए टेबल की जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो हाइट थी, सॉरी रो में हाइट थी, वो आपकी देखिए कम हो गई, सभी रो के साइज़ लगभग बराबर हो चुका है। तो अगर आप इस तरीके से बढ़ा देते हैं किसी साइज़ वाइज़ को, ठीक है? अपने रो के साइज़ को और आप चाहते हैं इस तरह से मिनिमम हो जाए, तो इसको क्लिक करके इस तरीके से सेलेक्ट कर लें और देन इसके बाद यहाँ पे जाएँ, क्लिक करेंगे तो आपकी देखिए रो का जो हाइट है वो एक समान हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से हम आगे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा-सा और बढ़ा लेते हैं और अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा देखिए दिया है यहाँ पे कॉलम के लिए। कॉलम के लिए जैसे कि हमारी ये कॉलम है, तो इसमें अगर मैंने कॉलम को देखिए कैसे छोटा कर लिया, है ना? इस तरीके से इसको छोटा कर लिया, तो कोई कॉलम बड़ा है, छोटा है, इसको हमें सेट करना है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले और सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम यहाँ पे चलते हैं ये मिनिमम कॉलम विड्थ में क्लिक करते हैं और देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो आपकी जो टेबल है उसने आपके टेबल को कॉलम के हिसाब से मिनिमाइज कर दिया यानी कम कर दिया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ इसको और इसी में देखिए हम आगे आते हैं तो हमको मिलता है एक तो ऑप्टिमल रो हाइट का और एक मिलता है ऑप्टिमल कॉलम का। तो अभी हम इसको क्या करते हैं पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से पूरे टेबल को और सेलेक्ट करने के बाद देखिए चलते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में। ये आपका दिया है ऑप्टिमल रो हाइट। ये ऑप्शन देखिए तभी हाईलाइट होते हैं जब आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो हम क्लिक करते हैं और जैसे देखिए क्लिक किया तो जो आपकी यहाँ पे ऑप्टिमल जो कर सकता था ऑटोमेटिक उसने आपका कर दिया है बराबर में, ठीक है? इसी तरीके से अगले विकल्प की देखिए बात करें सिलेक्शन है मेरा और यहाँ पे चलते हैं ऑप्टिमल में कर देते हैं ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा। तो इस तरीके से जो भी हो सकता था उसने ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया है, ठीक है? ऑप्टिमल मतलब होता है अपने आप से कस्टमाइज करके एडजस्ट करना, ठीक है? इसी तरीके से देखिए आगे बढ़ते हैं तो ये दिया हुआ है देखिए आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो इवेनली और ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवेनली यानी बराबर में रखना कॉलम रो को। तो जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ पहले इस तरीके से और मुझे सभी रो का जो साइज़ है वो बराबर चाहिए। तो हमने क्या किया इस तरीके से पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली, ठीक है? और सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम जब जाएँगे यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूट रो इवेनली में, तो इस सभी रो का जो साइज़ है आपका देखिए क्या है बराबर हो चुका है इस तरीके से। तो अगर एक जैसे रो का साइज़ आपको बराबर करना है तो आप इसमें क्लिक करके कर सकते हैं।
इसी प्रकार से पहले कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम। और जैसे कि मेरा एक कॉलम है, एक छोटा है, एक बड़ा इस तरीके दिख रहा है। तो अगर मुझे सभी कॉलम का साइज़ एक जैसा चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे चलते हैं, इसमें दिया हुआ है आपका ये अ, डिस्ट्रीब्यूट रो सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, इसमें क्लिक करते हैं। तो देखिए जब इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरीके जो कॉलम के जो साइज है वो सभी डिस्ट्रीब्यूट होकर बराबर हो जाएंगे, यानी एक जैसे कॉलम का साइज हो जाएगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली था वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन इस तरह से बराबर रो और कॉलम में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपके ऑप्टिमाइज़ साइज़ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर। देखिए तो ये हमको दिया गया है अलाइन टॉप, अलाइन सेंटर वर्टिकली और ये आपका अलाइन बॉटम। जैसे कि मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख रखा है, उसमें जब मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑलरेडी टॉप में है। मैं इस मिडिल में लाना चाहता हूँ, क्लिक करूँ इस तरह से आएगा। टॉप बॉटम में लाना चाहिए, इसमें क्लिक करेंगे इस तरह से आएगा। तो अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको मिडिल पे या फिर इस तरीके से बॉटम में या फिर टॉप में इस तरीके से ले सकते हैं। देखिए दिख रहा होगा आपको, मैं कर रहा हूँ यहाँ से इस तरीके से। साथ ही देखिए अगर मुझे किसी सेल के अंदर कलर डालना है या पूरे रो में कलर डालना है इस तरह से, तो हम सिलेक्शन कर लेते हैं। और सिलेक्शन के बाद देखिए यहाँ पे जाएँगे टेबल सेल स्टाइल में, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे कलर आप देना चाहते हैं, ठीक है? या फिर आप किसी पार्टिकुलर सेल पे देना चाहते हैं तो आप कर्सर रख लें और वहाँ पे क्लिक कर दें अपने कलर ऑप्शन में, तो इस तरीके से वो कलर आपका फिल हो जाएगा। तो इससे आप कलर डाल सकते हैं। अगला विकल्प देखिए हमको मिलता है यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का। अगर आपकी टेबल में कोई फॉर्मेट स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, क्लिक करते हैं इसमें, सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे देखिए जाएँगे तो ये फॉर्मेट स्टाइल जो कि हम अगर टेबल इंसर्ट करते हैं वहाँ पे भी हमको मिलता है। आप चाहें तो यहाँ बाद में चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे ये चाहिए या कोई और चाहिए तो इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ओके करेंगे तो इस तरीके से जो आपकी टेबल है फॉर्मेट में चेंज हो जाएगी, यानी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो इसको वापस कर देता हूँ कंट्रोल जेड से। और भी कई स्टाइल मिलती हैं, आप जो इसमें लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जाएँगे नेक्स्ट विकल्प की ओर। देखिए तो ये आपको बॉर्डर स्टाइल है। अगर आपकी टेबल में बॉर्डर नहीं आ रही है, ठीक है, और बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऑल बॉर्डर, ठीक है, इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि ऑलरेडी ये बॉर्डर है मेरी ये टेबल में, तो इसमें अगर करेंगे तो नहीं अप्लाई होगा। मैं जैसे इसमें नो बॉर्डर करता हूँ, तो इस तरीके देखिए आपको बॉर्डर जो है ऊपर दिख रही थी ब्लैक कलर की, वो आपकी हट चुकी है, ठीक है। और अब इसमें अब देखिए बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए आप आते हैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर क्लिक कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे नज़र आ डालेंगे तो ये हल्की सी जो बॉर्डर है आपकी ये गहरी हो चुकी है, ठीक है। तो बॉर्डर अगर आपको हल्की दिख रही है, बॉर्डर नहीं आ रही है तो आप बॉर्डर लेके ले सकते हैं। अगले देखिए विकल्प की ओर बढ़ते हैं तो बॉर्डर का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे और मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ थिन में। तो इस तरीके से अपनी टेबल में थोड़ा-सा डिज़ाइन अगर लगाना चाहते हैं बॉर्डर का तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं स्टाइल के द्वारा, ठीक है? इसको हटा देते हैं। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प की ओर, बॉर्डर कलर का ऑप्शन मिलता है। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कोई भी कलर अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे मैं इसमें रेड करना चाहता हूँ, रेड कर दिया और साथ में जो बॉर्डर का है इसको मैं इस तरीके से बदल देता हूँ। तो ऐसे देखिए आपको नज़र आएगी। तो आप चेंज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के आधार पे, जैसा आपको चाहिए हो। इसके अलावा देखिए अगली बात करें हम नंबर फॉर्मेट करेंसी की, ठीक है? तो हमें क्या है, जैसे हम टेबल में कई तरह का डेटा लिखते हैं, कभी टेक्स्ट लिखते हैं, कभी नंबर लिखते हैं, कभी डेट लिखते हैं, कभी टाइम लिखते हैं। तो अगर आपको नंबर फॉर्मेट द्वारा चेंज करना चाहते हैं अपने डेटा का टाइप या उसकी फॉर्मेटिंग को, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम ये नंबर यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जाएँगे, इस नंबर वाले फॉर्मेट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से ये रुपीज़ का सिंबल भी आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं क्लिक करके जैसे मैंने क्लिक किया तो करेंसी सिंबल में आपका चेंज हो गया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिख के आ रहा था आपका नंबर फॉर्मेट करेंसी, यानी करेंसी में बदल जाता है। इसी तरीके से आपको परसेंट में चेंज करना है, क्लिक करेंगे तो इस तरह से परसेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है? आपको डेसिमल पॉइंट आपको चेंज करना है इस तरीके से, तो आप डेसिमल पॉइंट में बदल सकते हैं, ठीक है? तो आप कोई भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। साथ ही देखिए अगले विकल्प की अगर बात करें हम, नेक्स्ट ये है नंबर फॉर्मेट। यहाँ से जब क्लिक करेंगे इस तरीके से तो इसमें डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कई सारे कैटेगरी दी गई हैं। आपको नंबर की कैटेगरी, परसेंट की, करेंसी की, डेट, टाइम, आप जिसका भी फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और फॉर्मेट के लिए भी कई सारे विकल्प दिए गए हैं, आपको किस फॉर्मेट में रखना है, ठीक है? तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नंबर पे क्लिक करता हूँ और नंबर पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे नेगेटिव के लिए, ठीक है, डेसिमल के साथ, ठीक है? तो कई सारी यहाँ पे चीज़ें आपको देखिए देखने को मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल लेना चाहता हूँ डेसिमल के साथ में और यहाँ पे आप चाहें तो प्रीव्यूज़ का देख सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस आपको कितने चाहिए, यानी दशमलव अंक के बाद कितने ज़ीरो चाहिए आपको, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितना आप बढ़ाएँगे देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा। साथ ही आप यहाँ पे लीडिंग ज़ीरो यानी कि दशमलव अंक के पहले या डेसिमल के पहले आपको कितने ज़ीरो चाहिए, वो आप यहाँ से कम-ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आपका नेगेटिव नंबर रेड में चाहिए आपको, थाउज़ेंड सेपरेटर चाहिए आपको, ठीक है? कॉमा लग के आए, सैकड़े या थाउज़ेंड के बाद, ठीक है? इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको रख लीजिएगा एंड देन जब आप इसको ओके करेंगे, तो जो भी आपने फॉर्मेट चुना होगा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? और भी कई सारे इसमें फॉर्मेट मिलते हैं, डेट टाइम के लिए भी मिलते हैं, तो जब आप
टेबल में काम करते हैं और अलग-अलग टाइप्स का डेटा लिखते हैं, तो उसमें हमें फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत होती है, तब आपको न यहाँ पे फॉर्मेट नंबर में आकर के चेंज करना होगा, ठीक है? चलिए इसको मैं कैंसल करता हूँ अभी। इसके बाद देखिए अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें दिया गया है इंसर्ट कैप्शन। अगर हम अपने इस टेबल के ऊपर कोई कैप्शन देना चाहते हैं, तो हम इस पे क्लिक करते हैं इंसर्ट कैप्शन में और देखिए जब जाएँगे तो यहाँ पे हमारा कैप्शन का विकल्प खुल चुका है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और इसमें जैसे मैं दे देता हूँ टेबल, फॉर्मेट एग्जांपल के लिए और कैटेगरी आपको क्या देनी है यहाँ पे टेबल की, तो आप ले सकते हैं। जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ, तो मैं कैटेगरी टेबल ही रखूँगा। नंबरिंग आपको कैसी चाहिए? 1, 2, 3 चाहिए, एबीसी चाहिए, इसमें बहुत सारी कैटेगरी दी है, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी सेम ही रखूँगा और इसके बाद देखिए आप यहाँ बिफोर में जाएँगे, उसके पहले क्या लगाना है, पोज़ीशन कहाँ रखना है। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्रीव्यू भी आपको शो करेगा, किस तरह से आएगा कैप्शन में। टेबल 1 टेबल फॉर्मेट, ठीक है? तो अगर हमने यहाँ पे देखिए कोलन दिख रहा होगा आपको, ये लगा हुआ है, एबव लिया है, तो टेबल के जस्ट ऊपर आएगा। चलिए मैं इसको ओके करता हूँ। और ओके करने के बाद देखिए देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर एक कैप्शन लग चुका है टेबल फॉर्मेट के नाम से जो हमने दिया था टाइटल में, ठीक है? तो इस तरीके से आप एक कैप्शन ऐड कर सकते हैं अपने टेबल के ऊपर। अब देखिए हम टेबल के अंदर क्लिक कर लेते हैं एक बार और क्लिक करने के बाद देखिए अगले विकल्प बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दिया देखिए सॉर्टिंग का ऑप्शन। सॉर्टिंग का ऑप्शन कैसे काम करता है? जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे ये नंबर लिखे हुए हैं, ये सीरियल से भी लिखे हुए हैं या कोई मैंने नाम लिख रखे हैं, उनको मुझे सॉर्ट करना है। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को अल्फ़ाबेट क्रम में, ठीक है? या फिर कह लीजिए उसको छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर उसको सेट करना। तो चलिए जैसे कि मेरे पास ये कुछ यहाँ पे आइटम के नाम हैं, इन्हें मुझे सॉर्ट करना है क्रम से अल्फ़ाबेट क्रम में। मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम जब जाएँगे यहाँ पे ए टू जेड सॉर्ट ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तभी आपका हाइलाइट होता है जब आप सिलेक्शन करते हैं, ठीक है? जिस कॉलम को सॉर्ट करना हो, जिस रो को सॉर्ट करना हो, उस डेटा को आप पहले सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ही इस ऑप्शन पे क्लिक करें। तो चलिए मैं सॉर्ट में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे चूँकि हमने पहला की यानी फर्स्ट कॉलम लिया है, तो ये फर्स्ट कॉलम आ रहा है। इसके अलावा आपका की टाइप में आपको वैल्यू कैसी है आपकी अल्फ़ान्यूमेरिक है, न्यूमेरिक है, तो मेरे लिए अल्फ़ान्यूमेरिक है, क्लिक करते हैं। और ऑर्डर आपको बताना है असेंडिंग यानी आरोही क्रम में चाहते हैं या डिसेंडिंग आप अवरोही क्रम में चाहते हैं। जो भी आप अपने हिसाब से लेना चाहें ले सकते हैं। मैं इसको असेंडिंग पे लगाता हूँ, ओके करता हूँ। तो जो देखिए मेरा डेटा है वो अब अल्फ़ाबेट क्रम से सेट हो चुका है। अब मैं देखिए एक नंबर के लिए भी आपको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अ, चलिए मैं इस पे 6 कर देते हैं, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे 1 कर देते हैं और यहाँ पे 5 कर देते हैं। अब देखिए जो मेरे नंबर्स हैं ये सीरियल से नहीं हैं, इनको मुझे सॉर्ट करना है, तो हमने क्या किया इनको सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम जाएँगे अपने सॉर्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पे हमने न्यूमेरिक वैल्यू ली है तो हम इसको कर देते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में। देन इसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा। तो चलिए मैं असेंडिंग पे लगाता हूँ, इसको ओके करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे जो भी मेरे नंबर्स थे वो सॉर्ट हो चुके हैं यानी क्रम से लग चुके हैं 1, 4, 5, 6 ठीक है? जो भी मैंने उसको नंबर प्रोवाइड किए थे उस हिसाब से उसने सॉर्ट कर दिया है। तो इस तरीके से सॉर्टिंग विकल्प का उपयोग करके आप अपने किसी भी डेटा को अरेंज कर सकते हैं एक क्रम से यानी उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगले देखिए विकल्प की अगर बात करें नेक्स्ट विकल्प को मिलता है प्रोटेक्ट सेल का ऑप्शन ठीक है तो जब आप देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सॉरी कर्सर लेके जाएंगे प्रोटेक्ट सेल का ऑप्शन मिलेगा जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा है या ये जो मेरा डेटा है इतने एरिया पे मुझे प्रोडक्शन लगाना है कि जब मैं इसमें कोई लिखूं डेटा तो इसमें कोई चेंजेस ना हो या कुछ एडिटिंग ना हो तो आप चाहें तो कर्सर लग के एक पार्टिकुलर सेल को भी प्रोडक्शन दे सकते हैं या फिर सिलेक्शन करके भी बता सकते हैं जैसे मैं इतने में लगाना चाहता हूँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद देखिए हम चलते हैं प्रोटेक्ट सेल वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं एंड इसका देखिए मैंने प्रोटेक्ट जब कर दिया अब यहाँ पे मैं अगर कुछ राइट करना चाहूँ इस तरीके से तो सॉरी यहाँ पे हो रहा है मैं कर्सर पहले रख लेता हूँ यहाँ इस तरीके से ठीक है तो कर्सर देखिए मैं रख रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ये आपको कर्सर नहीं लेगा ठीक है क्योंकि हमने इसमें प्रोटेक्शन लगा दिया अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा भी तो इस तरीके देखिए यहाँ पे राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज यानी कि नो मॉडिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते मैं इसको पहले डायरेक्ट कर्सर मोड हटा लेता हूँ ठीक है इस तरीके से और इसमें हम चलते हैं क्लिक कर ले रहे डायरेक्ट कर्सर मोड को और देखिए यहाँ पे हम इसमें एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ आपको इस तरह देखिए जब भी मैं इसे टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे ये बार बार मुझे मैसेज शो कर रहा है क्योंकि हमने क्या रखा है इसमें प्रोडक्शन लगा रखा है ठीक है तो जितने एरिया में आपने सेलेक्ट करके प्रोडक्शन लगाया होगा वो डेटा आप एडिट नहीं कर पाएंगे इसको ये आपको हटाना पड़ेगा पहले तो चलिए मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको क्लिक कर देते हैं अनप्रोटेक्ट सेल में तो आप देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसमें राइट करेंगे तो आप देखिए आपका राइट हो रहा होगा ठीक है तो जितने एरिया में सिलेक्शन आप सिलेक्शन करके प्रोडक्शन लगा देंगे वो एरिया आपका प्रोटेक्ट हो जाता है ठीक है अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट विकल्प हमारा दिया हो सम का इसको कैसे यूज करना है तो सबसे पहले मैं अपने डेटा को सही तरीके से रख लेता हूँ इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज हैं ठीक है ये प्राइस दिख रहा होगा आपको
और इनका मुझे टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए पहले तो हम एक रो ले लेते हैं। रो के लिए मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक बॉटम रो इंसर्ट कर लेते हैं और क्लिक कर लेते हैं, ठीक है? और साथ में इसमें लिख लेता हूँ यहाँ पे टोटल। तो ये मेरा टोटल मैंने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा हम बोल्ड भी कर देते हैं हल्का सा, ठीक है? इस तरीके से। अब यहाँ पे कर्सर रख लेते हैं। कर्सर रखने के बाद देखिए यहाँ पे जाएँगे, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल साइन लगाना है। और इक्वल साइन लगाने के बाद देखिए, जब देखेंगे तो आपको इक्वल साइन आपको यहाँ दिखेगा, जो कि फार्मूला हमारा बार होता है ये, आपको यहाँ नज़र आएगा। आपको लिखने के बाद यहाँ पे सम लिखना है, सम यानी जोड़ने के लिए लेना है, ठीक है? और जोड़ने के लिए हमने सम लिख लिया, इसके बाद ब्रैकेट लगाएँगे। सॉरी, ब्रैकेट आपको नहीं लगाना है इसमें, इसमें आपको सिलेक्शन करना है केवल। तो चलिए, मैंने सम लिखने के बाद इसको क्या करना है, हम इसको सिलेक्ट कर देना है इस तरीके से। तो देखिए, जैसे मैंने सिलेक्शन किया तो यहाँ पे C3 से लगाकर C6 तक की जो वैल्यू है, यानी हमारा ये ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम, ठीक है? इस तरह से ले रहा है और यहाँ तक ले लिया। अब इसके बाद आपको एंटर की दबाना है कीबोर्ड से। तो जैसे ही देखिए आप एंटर की दबाएंगे तो यहाँ पे आपका ये टोटल आ चुका है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिए, तो पहले मैं एक रो और इंसर्ट कर लेता हूँ इस तरीके से और कर्सर यहाँ रख लेते हैं। रखने के बाद देखिए हम चलते हैं यहाँ पे सिग्मा वाले ऑप्शन पे, जो कि सम के लिए दिया है। तो अगर मैं पहले इक्वल साइन लगा देता हूँ और ये फिर हम डायरेक्ट एक बार क्लिक करके देख लेते हैं पहले, ठीक है? इस तरीके से। देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा सम आ रहा है, लेकिन इस सम तो आ रहा है, लेकिन इस सभी सिलेक्टेड सेल का नहीं आ रहा है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ से थोड़ा-सा रिमूव करता हूँ इस तरीके से और सम जो कि मेरा ऐड करने के लिए था, इसको मैंने लिख लिया, जो कि आप चाहें तो मैनुअली लिख सकते हैं इक्वल लगा के। और इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ तक की वैल्यू को, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सेलेक्ट करके वैसे ही करना है और एंटर कर देना आपको, देखिए तो ये आपका सम हो चुका है, ठीक है? इस तरीके से आप सम कर सकते हैं। साथ ही देखिए, एक यहाँ पे ऑप्शन में बात करें इंसर्ट और एडिट फार्मूला। अगर आपको कोई फार्मूला एडिट करना है या उसमें इंसर्ट करना है कुछ भी, तो क्लिक करेंगे तो ये इसकी शॉर्टकट की भी दे रहा है, F2 होती है। और यहाँ पे देखिए जाएंगे तो आपका जो कर्सर यहाँ पे आ चुका है, यानी कि इसमें आप कुछ एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं दोबारा से, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया था यहाँ से लगा के यहाँ तक। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ से चेंज नहीं करना है, मुझे इतना सम नहीं करना है, मुझे सिर्फ इन दोनों का ही सम करना है, तो मैंने इनको देखिए सिलेक्शन कर लिया। अब आपका जो सिलेक्शन है C3 से C4 तक है और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। और जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो देखिए आपका जो टोटल है चेंज आ रहा है, ठीक है? क्योंकि हमने सिलेक्शन को एडिट करके चेंज किया है। तो ये है दोस्तों, आपको आपको फार्मूला वगैरह एडिटिंग करनी है तो आप क्लिक करके यहाँ पे जब एडिट करेंगे तो इस तरीके दिखने लगता है। अब आ जाता है देखिए नेक्स्ट विकल्प की ओर, जो कि हमारे टेबल प्रॉपर्टीज का है। अगर आपको अपनी इस टेबल की कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है, देखिए कई सारी प्रॉपर्टी तो हमको यहाँ पे ही मिल जाती है, पर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है, जब आप इसमें देखिए क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ देखिए यहाँ पे टेबल, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और इसमें आप टेबल से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने टेबल का नाम दे रखा है, टेक्स्ट फ्लो कोई चेंज करना चाहते हैं, कॉलम चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर कोई लगाना चाहते हैं, या बैकग्राउंड कोई रखना चाहते हैं, ठीक है? तो कई सारी यहाँ पे आपको टेबल की प्रॉपर्टी मिल जाती है। आप कोई भी अपनी सुविधा अनुसार या अपनी आवश्यकता के आधार पे इसमें डेटा चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं एक बैकग्राउंड में कलर चाहता हूँ, तो इसके लिए पहले हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे इतने में यहाँ पे कलर चाहिए या फिर इतने में कलर चाहिए, चलिए मैं इसमें रख लेता हूँ। रखने के बाद देखिए फर्स्ट रो में मैंने कर्सर रखा है। अब हम चलते हैं टेबल प्रॉपर्टी में और टेबल प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसको साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे कलर में चलते हैं। कलर में जाने के बाद देखिए मुझे कलर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक कलर दे देता हूँ इस तरीके से और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है? देखिए जैसे मैंने ओके, यहाँ पे आपको कलर दिख रहा होगा, इस तरीके से ये आ चुका है। तो ये था दोस्तों टेबल के जो सभी ऑप्शन थे आपको दिखते हैं नीचे, इनके बारे में मैंने एक-एक करके आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आप एक बार इसको करके देखें अच्छे से, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? अब बढ़ते हैं देखिए हम अगले विकल्प की ओर, टेबल मेनू में। तो टेबल मेनू देखिए, जो मैंने आपको ऑप्शन सारे बताए हैं यहाँ पे नीचे, यही ऑप्शन हमको यहाँ भी मिलेंगे। इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, ठीक है? या रो में जाना है। चलिए मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ आपको फटाफट। मैं यहाँ पे कर्सर रख लेता हूँ इस रो में और यहाँ पे चलते हैं टेबल में। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए रो अबव चाहिए, यानी ऊपर, तो आप ऊपर ले सकते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको नीचे चाहिए, क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगी। इस तरीके से अब अगर आप टेबल में जाएँगे यहाँ पे रो में क्लिक करेंगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको कितनी नंबर ऑफ रो चाहिए, ठीक है? कि जैसे मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए और पूछ रहा है कि जहाँ पे आपने कर्सर रखा है, उस कर्सर के ऊपर रो चाहिए या नीचे चाहिए। जैसे मैंने बिलो कर दिया और ओके करते हैं, तो जितनी आपने रो दी होंगी, उतनी रो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएँगी, ठीक है? यानी नई रो आ जाएँगी। अब इसी तरीके टेबल में बढ़ते हैं। इंसर्ट के बाद हमें कॉलम के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मेरे पास ये 3 कॉलम हैं और मुझे एक नए कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो हम टेबल में जाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक करते हैं। कॉलम बिफोर पूछ रहा है, आपको पहले चाहिए इसके, ये कॉलम आफ्टर इसके बाद में चाहिए, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, जैसे मुझे इसके बाद में चाहिए, क्लिक किया तो एक बाद में इसके एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। मैं कंट्रोल जेड करके वापस कर लेता हूँ। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं देखिए, तो अगला विकल्प हमको इससे मिलता है कॉलम का, जैसे कि मैंने रो का बताया आपको।
क्लिक करेंगे इसमें तो इसमें आपको कॉलम की संख्या बतानी होगी, कितने आपको कॉलम चाहिए। जैसे मुझे 2 कॉलम चाहिए, 3 चाहिए, तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। और कॉलम आपको जहाँ पे आपने कर्सर रखा उसके पहले चाहिए, बाद में चाहिए, तो आफ्टर बिफोर आप सिलेक्शन दे सकते हैं। जैसे मुझे इसके बाद में चाहिए तो मैंने आफ्टर कर लिया एंड ओके कर दिया। तो देखिए आपके 2 कॉलम यहाँ पे ये इंसर्ट हो गए हैं इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों हो गया आपको इंसर्ट करने के लिए। अब इसी में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प में। तो हमें डिलीट का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपको रो डिलीट करनी है, कॉलम डिलीट करना है या फिर टेबल डिलीट करनी है। तो जैसे कि मुझे कॉलम डिलीट करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि एक बार में मेरे जो 2 कॉलम एक्स्ट्रा है ये डिलीट हो जाए। और सेलेक्ट करने के बाद टेबल में चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे डिलीट ऑप्शन में हम कॉलम को क्लिक करते हैं। तो ये देखिए जो मेरे दोनों कॉलम है रिमूव हो गए हैं, यानी डिलीट हो गए हैं। अब मुझे ये रो है ये भी डिलीट करनी है, तो हम क्या करते हैं इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। जितनी आपको रो डिलीट करनी है उतनी सेलेक्ट कर लीजिए और टेबल में जाइए, टेबल में जाने में डिलीट में जाइए और यहाँ पे देखिए रो का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो ये हमारी सारी जो रो है डिलीट हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में जो ऑप्शन दिया हमको टेबल डिलीट करने का, अगर हमें टेबल डिलीट करने क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल हमारी यहाँ से देखिए डिलीट हो जाएगी। मैं कंट्रोल जेड से वापस लाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो देखिए हो गए इंसर्ट डिलीट करने के लिए। अब आप चाहते हैं देखिए सिलेक्ट में भी देखिए आएंगे तो यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करना है, रो को सिलेक्ट करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है या टेबल को सिलेक्ट करना है। तो आप किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे मुझे पूरी टेबल लेनी है, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो मैंने ऑप्शन आपको नीचे बताए हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ भी आपको वही मिलेंगे, ठीक है। तो आप सिलेक्शन करके देख सकते हैं अपने हिसाब से। साइज की देखिए बात करें तो रो हाइट रखनी है आपको, मिनिमम रो हाइट करनी है, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले नीचे की ओर बताए हैं। तो चलिए मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम चलते हैं साइज में, पहला आपको ऑप्शन मिलता है रो हाइट का। जब रो हाइट में क्लिक करेंगे तो कई बार इसमें डिफ़ॉल्ट आपका जो है, अब इसमें रो हाइट जो दे रहा है वो 2.89 दे रहा है सेंटीमीटर और फिट टू साइज लगा हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं रो हाइट को, जैसे बदलना चाहते हैं, मैंने इसमें कर दिया है फिट, ठीक है। और इसको ओके करते हैं। देखिए ये जो रो की हाइट है ये वाली, ठीक है, ये बढ़ चुकी है। अपने हिसाब से अपनी रो का हाइट जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके, साइज में जाके, ठीक है, जो भी आप देना चाहें। इस तरह से मुझे इसे कम करना है, मैं इसको कर देता हूँ 3 एंड देन ओके करते हैं। तो इस तरीके देखिए रो का हाइट कम हो जाएगा। इसी में देखिए जाएँगे साइड में ही तो अगला ऑप्शन मिलता है मिनिमम रो हाइट। अगर आपको रो की हाइट कम करनी है जैसे कि मैंने बताया था, ये सिलेक्ट कर लेते हैं पूरी टेबल और सिलेक्ट करने के बाद देखिए हम चलते हैं टेबल में और इसमें क्लिक करते हैं मिनिमम रो हाइट में। तो देखिए रो का जो हाइट है मिनिमम यानी कम से कम जो हो सकता है कर दिया उसने। इसी तरीके से देखिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जाएँगे हम तो ऑप्टिमल रो हाइट का तो हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा पहले। मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। सिलेक्शन करने के बाद देखिए टेबल में जाएँगे और यहाँ पे साइड में जाएँगे तो ऑप्शन सारे आपको दिखेंगे। अब हम ऑप्टिमल रो हाइट पे क्लिक करते हैं। तो जो भी देखिए आपकी जो ऑप्टिमल कर सकता है उसने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं साइड में और यहाँ पे अगला ऑप्शन हमको मिलता है डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली। जैसे कि मैंने किसी रो का साइज़ छोटा-बड़ा किया है ना, इस तरीके से। तो अभी देखिए लगा हुआ है इस तरीके से। तो ये 1 मिनट में इसको थोड़ा-सा छोटा कर लूँ पहले और इसको हम डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कर दिया। अब देखिए कुछ छोटी यहाँ पे रो हैं, कुछ बड़ी हैं। अब मुझे सबको बराबर करना है, तो इसको हम क्या करें सेलेक्ट कर लेंगे, टेबल में चलते हैं, साइज़ में चलते हैं और यहाँ पे ऑप्टिमल रो हाइट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करने पे ये ऑप्टिमल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें बराबर रो बाँटनी है, तो हम क्या करेंगे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद टेबल में जाएँगे और यहाँ पे दिया है डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, क्लिक करेंगे तो इस तरह से सारी रो का जो साइज़ है वो एक जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा, सारी रो एक जैसी हो जाएँगी, ठीक है। ऐसे ही हम फिर से चलते हैं आगे नेक्स्ट विकल्प की ओर। तो मैं टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले और टेबल सेलेक्ट करने के बाद देखिए साइड में ही जाएँगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कॉलम बिड्स कितनी आपको रखनी है। जैसे मैंने कॉलम बिड्स सभी को सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे मुझे कॉलम बिड देनी है, तो मैं बढ़ा देता हूँ इसमें। यहाँ पे 3 कर दिया मैंने और कॉलम 3 पूछ रहा है किस कॉलम को करना है, सॉरी मैंने फर्स्ट कॉलम ले लिया और यहाँ पे विड्थ कितनी रखनी है तो इसकी हम बढ़ा देते हैं, ठीक है? और ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी आपका चूँकि सिलेक्शन है तो ये देखिए आपका ये कॉलम फर्स्ट बढ़ चुका है। मैं एक बार वापस करता हूँ कंट्रोल ज़ेड से और मैंने इसको क्या किया कर्सर यहाँ रख लिया। फिर से चलते हैं टेबल में, साइड में और यहाँ पे दे देते हैं कॉलम विड्थ और इसको मैं बढ़ा देता हूँ, फर्स्ट कॉलम और इसको हम कर देते हैं थोड़ा-सा ज़्यादा। चलिए मैं 10 कर देता हूँ उसको, ठीक है? 10 कर देते हैं टाइप करके एंड देन ओके कर देते हैं। देखिए जो कॉलम का साइज़ है ये आपका इस तरीके से बढ़ गया है, ठीक है? और आप चाहते हैं कि पूरा मेरा कॉलम इस तरह से बढ़े तो आप सिलेक्शन कर लीजिएगा और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे जाएँगे साइड में, तो आप यहाँ पे कॉलम विड्थ बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इसको फिर कर देता हूँ 10 एंड देन ओके। देखिए आपका ये कॉलम ये फर्स्ट ही आपका ले रहा है, ठीक है? इस तरीके से। साथ ही देखिए अगर आगे बात करें इसी में तो मिनिमम कॉलम विड्थ, ऑप्टिमल कॉलम विड्थ, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, तो जैसे मैंने आपको रो के लिए बताया है ठीक वैसे इनको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं देखिए इसी में अगले विकल्प की ओर देखिए मर्ज सेल का ऑप्शन मिलता है। दो सेलों को अगर आपको उसमें मिलाना है, जैसे मैं दो सेलों को एक करना चाहता हूँ तो उसको सेलेक्ट कर लिया। तो आपस में जब एक से अधिक सेल को मिलाते हैं उसको मर्जिंग कहते हैं। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे टेबल में जाएंगे और यहाँ पे आपको मर्ज सेल का ऑप्शन दिए, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे, यानी दोनों सेल एक हो जाएंगी। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्प्लिट सेल का ऑप्शन है। अगर आप इस सेल के अंदर
या किसी भी सेल के अंदर एक से ज़्यादा पार्टीशन करना चाहते हैं, स्प्लिट सेल में करने के लिए आपको इसमें आना है, स्प्लिट सेल पे क्लिक करना है और कितने पार्टीशन में आपको देना है, 2, 3 जितना आप बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। मैं इसको जैसे 3 में करना चाहता हूँ और वर्टिकली करना है हॉरिज़ॉन्टल, तो मैं इसमें हॉरिज़ॉन्टली ले लेता हूँ और इसके बाद ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 इस तरह से ये आपकी 3 रो इसी के अंदर इंसर्ट हो जाएँगी। तो ये हमारा स्प्लिट हो गया सेल का ऑप्शन। अगले विकल्प पर देखिए मर्ज टेबल ऑप्शन मिलता है। तो जब 2 टेबल एक साथ आप बनाएँगे, ये आपको मर्ज करेगा। तो इसके लिए देखिए हमें एक टेबल बनानी होगी। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेबल बना लेता हूँ इस तरीके से और मैं इसमें ले लेता हूँ 3 कॉलम्स, ठीक है। और देखिए मेरे पास ये टेबल दिख रही है, लेकिन यहाँ पे एक देखिए बॉर्डर आपको दिख रही होगी ये, ठीक है? ये आपकी टेबल अलग है यहाँ से, लेकिन हमको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे टेबल बनी हुई है इस तरीके से देखिए, ठीक है? तो अगर इसको दोनों टेबल्स को मुझे एक साथ मिलाना है, यानी ये टेबल भी और ये टेबल भी, जैसे कि ये भी लाइनें हैं ना, ये बिल्कुल आपको इस तरीके दिखेंगी जैसे ये दिख रही हैं। तो इसके लिए हमने कर्सर रख लिया। कर्सर रखने के बाद देखिए यहाँ पे रख लेते हैं पहले जहाँ से मर्ज करना है या इसके पास रख लेते हैं। अब टेबल में चलते, टेबल में जहाँ देखिए मर्ज टेबल का ऑप्शन तभी खुलेगा जब आपने 2 टेबल रखी होंगी और इसमें जब क्लिक करेंगे देखिए तो यहाँ पे देखिए जो लाइन आपको गहरी दिख रही थी ये आपस में मिल चुकी है। यानी पहले टेबल देखिए कुछ इस तरीके से थी जब आपकी दिख रही थी, ठीक है? और ये देखिए जब मर्ज करेंगे टेबल आपके पास में रहनी चाहिए, ठीक है? इस तरीके जैसे अभी दिख रही है। अगर आप पास में नहीं रहेगी टेबल में और यहाँ पे जाके मर्ज टेबल में क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन हाइलाइट नहीं होगा, साथ ही आपका मर्ज भी नहीं होगा। तो इस तरीके से रखें और उसके बाद जब इन टेबल को एक साथ आप मिलाना चाहती हैं दूसरी टेबल के साथ में तो आप मर्ज करेंगे तो इस तरह से आपकी देखिए नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं दोनों टेबल एक जैसी हो जाएंगी यानी एक के साथ मिल जाएगी। अगले देखिए विकल्प की बात करें, अगला ऑप्शन मिलता है आपको स्प्लिट टेबल का। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे मेरी टेबल बनी हुई है और मुझे इस टेबल को यहाँ सेलेक्ट करना है 5th नंबर से, सीरियल नंबर से, तो मैंने कर्सर रख लिया। टेबल में चलते हैं, उसमें क्लिक करते हैं स्प्लिट टेबल में और स्प्लिट टेबल में जैसे देखिए क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेंगे यहाँ पे हेडिंग्स आपको कॉपी करनी है कि नहीं करनी है, तो मुझे नहीं करनी, मैं नो हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टेबल ये अलग हो चुकी है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अभी नीचे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आप प्रोटेक्शन लगाएंगे, जितने में आप लगाना चाहते हैं सिलेक्शन कर सकते हैं या आप किसी पार्टिकुलर सेल में चाहते हैं तो वहाँ पे कर्सर लग सकते हैं। जैसे मैंने दोनों में सेल को सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद टेबल में चलते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट में क्लिक करते हैं। अब ये देखिए प्रोटेक्शन लगा दी मैंने, तो मैं इसमें कुछ भी राइट करूंगा तो ये आपका ये राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज बार बार बताएगा। तो अब इसमें हटाना पड़ेगा अगर मुझे कुछ भी लिखना है, नहीं तो ये इस बार बार इसी तरह से मैसेज शो करेगा। चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, वापस से टेबल में चलते हैं और उसको अनप्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो ये हो गए हमारे देखिए इसके ऑप्शन। अब देखिए बाकी के जो ऑप्शंस में बचे हुए हैं अभी आपके ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।